नमस्ते। कक्षा 10 हिंदी साहित्य क्षितिज भाग 2 के स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये रचना है। इन्होंने बताया है कि आज हमारे समाज में लड़कियां शिक्षा पाने एवं कार्य क्षेत्र में क्षमता दर्शाने में लड़कों से बिल्कुल भी पीछे नहीं हैं, किंतु यहाँ तक पहुँचने के लिए अनेक स्त्री पुरुषों ने लंबा संघर्ष किया है। नवजागरण काल के चिंतकों ने मात्र स्त्री शिक्षा ही नहीं बल्कि समाज में जनतांत्रिक एवं वैज्ञानिक चेतना के संपूर्ण विकास के लिए अलख जगाया। अलख मीन्स मसाल, मसाल माने ज्ञान की ज्योति। द्विवेदी जी का यह लेख उन सभी पुरातन पंथी विचारों से लोहा लेता है, ये मुहावरा है, जो स्त्री शिक्षा को व्यर्थ अथवा समाज के विघटन का कारण मानते थे। इस लेख की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें परंपरा को ज्यों का त्यों नहीं स्वीकारा गया, बल्कि विवेक से फैसला लेकर ग्रहण करने योग्य को लेने की बात की गई है और परंपरा का जो हिस्सा सड़ गल चुका है उसे रूढ़ि मानकर छोड़ देने की यह विवेकपूर्ण दृष्टि संपूर्ण नवजागरण काल की विशेषता है। आज इस निबंध का अनेक दृष्टियों से ऐतिहासिक महत्व है। यह लेख पहली बार सितंबर 1914 की सरस्वती पत्रिका में पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। बाद में द्विवेदी जी ने इसे महिला मोद पुस्तक में शामिल करते समय इसका शीर्षक स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन रख दिया था। इस निबंध की भाषा और वर्तनी को हमने संशोधित करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो देखने में नारियल की तरह थे, बाहर से बड़े सख्त थे और विचारों से बड़े नम्र थे, ऐसा उनके कुछ शिष्यों ने कहा है, जो इस प्रकार है। बड़े शौक की बात है कि आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित लोग, ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में भी शिक्षा पाई, जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ के साहित्य का से परिचय रखते हैं, जिनका पेशा कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना, कुमार्गामियों को सुमार्गामियों बनाना, अधार्मिकों को धर्म तत्व को समझाना। उनकी दलीलें सुन लीजिए। पहला है, पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अपनों की भाषा में बात कराई गई। इसे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल न थी, होती थी, इसलिए इतिहास पुराण आदि से उनको पढ़ाने का नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी मिलती है। दूसरा, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। शकुंतला इतना कम पढ़ी थी कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकी थी। तिस पर भी उसकी इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपनों की भाषा थी, अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अपड़ गंवारों की भी भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बराबर करना था। इस प्रश्न संख्या में प्रश्न इस प्रकार बनेंगे। बड़ी शौक की क्या बात है, पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2, बड़े से बड़े स्कूलों और कॉलेजों में क्या शिक्षा दी गई है। प्रश्न नंबर 3, तीनों दलीलों में क्या क्या बताया गया है। प्रश्न नंबर 4, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होता है, ये किसने कहा। वैसे तो प्राचीन समय में शकुंतला, गार्गी, लोपा, अप्सरा, ये सब महान विद्वान महिला थीं जिन्होंने समाज के लिए बड़ा से बड़ा कार्य किया। अगला प्रश्न है, शकुंतला ने
छोटे से कटुवाक्य में किससे कहा। अंतिम प्रश्नों में ये पाया जाता है कि शकुंतला की भाषा कैसी थी, विद्यार्थी उसको लिखेंगे और